यूपीएससी, आपने कई बार देखा होगा यूपीएससी की तैयारी जो लोग करते हैं उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या करना है, उनको हर सब्जेक्ट में अप्रोच कैसे रखनी है। अक्सर कोई महारथी जब होता है, कोई टीचर होता है किसी सब्जेक्ट का जो महारथी होता है, वो कई बार एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाता है, वो कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाता। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न सिर्फ इतना सा होता है कि जो यूपीएससी है वो आपसे सारी चीज़ों पे आँख नज़रें रखने की कोशिश कर रही है कि आपकी पकड़ हर एक चीज़ में होनी चाहिए। जबकि जो महारथी होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका एक ही सेक्टर होता है, वो उसी सेक्टर में घुसे होते हैं, उसी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। जबकि यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आप नज़रें उठाओ और चारों तरफ देखो क्या चल रहा है। तो यूपीएससी ये डिमांड कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वो चीज़ें नहीं करते। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स भी हैं जो आज पढ़ा रहे हैं, जिनका यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ है, और वो पढ़ा रहे हैं तो इतना धुआंधार पढ़ा रहे हैं कि उनसे अच्छा शायद है कोई टीचर हो। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि उनकी पकड़ एक प्रॉपर सब्जेक्ट में ऐसी थी कि जहाँ से उनको बस उसी सब्जेक्ट में अच्छा लगा और उसके बाद वो नहीं क्रैक कर पाए, बाकी सब्जेक्ट ध्यान ही नहीं किया। इसलिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी मत करने लगो। ये देखो कि सिलेबस में कितनी चीज़ें पूछ रहा है। अब सिलेबस में 10 पॉइंट पूछ रहा है तो आपको 15 तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं 10 में से पूछेगा, वो 11वें में जाएगा भी नहीं। इसलिए यूपीएससी का जो तैयारी होती है, यूपीएससी की पूरी जो प्रिपरेशन होती है, वो टोटल डिपेंड होती है आपके सिलेबस पे। इसलिए हर एक टीचर, हर एक टॉपर, हर एक जो भी निकालता है एग्ज़ाम, वो यही समझाता है कि भैया सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना, रटा होना चाहिए सिलेबस, दीवारों में चिपका होना चाहिए सिलेबस। क्योंकि सिलेबस अगर आपको सही से नहीं पता है तो यकीन मानो, आप सिलेबस आपके पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका ये जो यूपीएससी है ये डिस्टर्ब होगा, और इसका डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में एग्जैक्ट कितना पढ़ना है, हर सब्जेक्ट में कितने पॉइंट पढ़ने हैं। अब ऐसा तो नहीं है 10 चीज़ें पूछ रहा है, तुम 15 तैयार कर रहे हो, और एक ही चीज़ में 15 चीज़ें तैयार कर रहे हो तो फिर बाकी की चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए सिलेबस पे टिके रहो। प्रॉपर उन्होंने बेसिकली मतलब एक डिटेल सिलेबस उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, उस पर टिके रहो। इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।